मास्टर माइंड की वीडियोस में आप सबका एक बार फिर से खुश आमदीद। और फिर कमांडो 2 और 3 अपने मिशन पर रवाना हो गए। मैं और कमांडो 1 जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर झाड़ियों में छुपते छुपाते एक टेले नुमा जगह पर पहुंच गए। ये जगह भी घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी, मगर ऊंची होने की वजह से हम यहाँ से बआसानी दूर तक देख सकते थे। हमने खुद को झाड़ियों में छुपाते हुए तमाम बम निकालकर अपने करीब रखे, स्टेन गनों को थामा और फायरिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। हमने देखा हमारे दोनों साथी झाड़ियों के दरमियान से क्रॉलिंग करते हुए तेजी से दुश्मन की जानिब बढ़ रहे थे, और फिर दुश्मन के टैंकों से कोई 30-40 कदम के फासले पर वो दोनों जमीन पर चित लेट गए। उन्होंने खुद को घनी झाड़ियों में अच्छी तरह छुपा लिया था। उनके दोनों हाथ अतराफ में फैले हुए थे और उनमें बम दबे हुए थे। हम लोग कलमा तैयबा का वर्द करते हुए दोनों दिलों को संभाले दुश्मन के टैंकों को उनकी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। ड्यूपैकर टैंक शोर मचाते और झाड़ियों को रोनते हुए मस्त हाथी की तरह चले आ रहे थे। मौत, हैरत अंगेज मौत, लम्हा ब लम्हा उनसे करीब तर होती रही थी। टैंक बिल्कुल उनके सर पर आन पहुंचे थे। हमारी सारी कुव्वत सिमट कर हमारी आंखों में आ गई थी। हमारे दिल हमारी कनपटियों में धड़क रहे थे। हमने दस्ती बम को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और पिन को दांतों में दबाया। हम किसी लम्हे भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सारे जिस्म के पट्टे तन गए थे और एक अजीब सा सरोस रूह में हलूल कर गया था। हमारे दोनों साथी अल्लाह के लिए और अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए हासिल किए गए वतन की खातिर खुद बढ़कर मौत के मुंह में जा बैठे थे। मगर कैसी सुहानी मौत कि इधर जिस्म से जान का नाता टूटा और उधर रहमते खुदाबंदी ने बढ़कर उस सईद रूह को अपनी आगोश में ले लिया। टैंक अब उनसे चंद कदम के फासले पर थे और मुसलसल आगे की जानिब आ रहे थे। हम देख रहे थे कि टैंकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं और असले से लदे हुए ट्रक भी। 4 मुजाहिद अपने से 1000 गुना ज्यादा बड़ी कुव्वत के सामने डट गए थे। फिर हमारी आंखों ने वो कुछ देखा जो शायद तारीख ने उससे पहले कभी ना देखा था। 2 टैंक बैक वक्त दोनों मुजाहिदों के जिस्मों पर चढ़ गए और फिर जिस्मों से बंधे हुए कई बम एक जबरदस्त धमाके से फटे। अल्लाह के सपाई अपने रब से जा मिले, मगर दुश्मन को भी जहन्नुम वासिल कर गए। दोनों टैंकों के परखचे उड़ गए थे। गिर्द और धुएं का एक बगोला सा उठा और आसमान की तरफ बढ़ता चला गया। फिर इस बगोला की जड़ में सुर्खी भी नजर आने लगी। सुर्ख सुर्ख शोले तेजी से लपक रहे थे। हमले के लिए बिल्कुल तैयार होने के बावजूद भी अपने अजीम साथियों की इस अजीब और दर्दनाक मौत पर शिद्दत कर्ब से बेख्तियार आंखें हमारी भींच गईं। दिल दर्द की हिद्दत से पिघलने लगा और दिमाग इंतकाम की शिद्दत से जलने लगा। मगर सिर्फ एक लम्हा इस कैफियत में गुजरा और फिर उसके बाद तो हमने गोया दस्ती बम्बों की बारिश ही कर दी। एक जज्बा था फना हो जाने का या फना कर देने का जज्बा। इतनी फुर्ती और तेजी न जाने कहां से हमारे बदन में आ गई थी कि एक हम बम अभी हवा में होता था कि हम उसके पीछे दूसरा और तीसरा बम रवाना कर देते थे। धमाके ही धमाके हो रहे थे। हम अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते तो यूं लगता जैसे सारा जंगल हमारे नारों का जवाब दे रहा है। जंगली जानवरों का शोर, इंसानों की चीखों पुकार और बमों के धमाकों की प्रेम सदा। हम 2 आदमी हर तरह से दुश्मन पर भारी पड़ रहे थे। अल्लाह की नुसरत आन पहुंची थी, जो वाहिद भी है और दर हकीकत सुपर पावर भी। दुश्मन एक छोटी सुपर पावर के असले के घमंड में न जाने क्या सोच के चला था, मगर अब बौखलाहट और खौफ के मारे जवाबी कार्रवाई करने का भी होश नहीं था। फिर शायद हमारा फेंका हुआ कोई बम उनके असले से लोड ट्रक पर गिरा और धमाकों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जंगली झाड़ियों ने भी अब आग पकड़ ली थी, जो इंतहाई तेजी से फैल रही थी। हम हालांकि नदी की दूसरी तरफ थे, मगर किसी लम्हे भी कोई चिंगारी इस तरफ आकर जंगल को जहन्नुम का नमूना बना सकती थी। अब वहां रुकने की ना तो फुर्सत थी ना ज़रूरत, क्योंकि खुद दुश्मन का असला उस पर अज़ाब इलाही बनकर बरस रहा था। इसलिए हम दोनों ने तेजी से जो मुमकिन हो सका सामान समेटा और नदी में कूद गए। हम पानी के बहाव के साथ साथ जुनूब की सिमत तेज रफ्तारी से तेज तैर रहे थे।
دھماکوں کی آوازیں اور جنگل کا شور آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دیر تک تیرتے رہے اور کافی دور تک نکل آئے۔ جس رفتار سے ہم لوگ تیر رہے تھے وہ کسی بھی اولمپک ریکارڈ سے دگنی رفتار ہوگی۔ بہرحال بہت آگے جا کر ہم لوگ رکے اور ندی سے باہر نکلے۔ یہاں جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا۔ ہم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا سانس درست کر لیا اور اس کامیابی پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، کیونکہ اتنی بڑی کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے کرم کا نتیجہ تھی، ورنہ کہاں 2 افراد اور کہاں لشکر جرار۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔